मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बिलासपुर की एसडी कन्या इंटर कॉलेज में आज एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में एसीपी अरविंद कुमार जी और धनकौर कोतवाल मुनेंद्र जी भी शामिल हुए। मीडिया का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या कंटेंट हमारा जा रहा है बाहर, क्या डेटा हमारा जा रहा है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है ना, पता होना चाहिए ना हमें। तभी तो बच्चे जब यूज़ करते हैं फ़ोन, उन्हें पता नहीं होता है, आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि हम क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है किसी भी तरीके का। साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई भी हम लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, थर्ड पार्टी ऐप नाम सुना होगा, उससे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। वेरीफाई किए बिना हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में। सबसे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही हमें कोई ऐप यूज़ करना चाहिए, या अपने मम्मी पापा से सलाह लेनी चाहिए कि कौन सा गेम हम खेल सकते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है या नहीं सही है। दूसरी चीज़ ये, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से आते जाते हैं, रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, खासकर लड़कियों को, कोई आपको रोकता है, बोलता है कि आपके मम्मी पापा के साथ ऐसा हो गया, मम्मी पापा का नाम बताता है, आप लोग उसके झांसे में मत आइए, किसी भी तरीके से मत आइए। बहुत सारे लोगों को आपकी जानकारी होती है, ये आपको भी नहीं पता होता कि हमारे मम्मी पापा का नाम इनको कैसे पता चल गया, लेकिन पता होता है। अब आपसे कोई रास्ते में मिलेगा, ये बोलेगा कि आपकी मम्मी को तो चोट लगी, चलो चलो वहाँ चलो, बुला रही हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ के लिए जागरूक रहें हमेशा कि पहले अपने घर जाएं, बात करें, मम्मी ठीक है, पापा ठीक हैं, किसी भी प्रकार के इस तरीके के झांसे में ना आइए। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा कि जो स्पर्श होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्पर्श और एक बुरा स्पर्श, ठीक है। और जो बुरा स्पर्श होता है, अगर कोई हमें किसी भी तरीके से छूता है और वो हमारे मन को, हमें बुरा लगता है, जिसके छूने से हमें अच्छा नहीं लगता, उसे बैड टच कहते हैं। ये कैसा स्पर्श है? गुड टच है। आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपकी कमर थपथपाती है, आपके कंधे पे हाथ रखते हैं, आपसे मिक्सता है, ये सभी गुड टच के पॉइंट हैं। लेकिन अगर कोई आपके होठों को स्पर्श करता है, आपके गले से नीचे के हिस्से को स्पर्श करता है, या कमर हिस्से से नीचे को स्पर्श करता है, ये बैड टच की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा आपके साथ कोई भी करता है तो आपको क्या करना है बताइए? हाँ, नो बोलना है। ये थीम है। हाँ, इसे हमें बताना है, इसे हमें अपनी फैमिली मेंबर को भी बताना है। इसी के क्रम में 3 मैजिकल वर्ड्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए। नंबर 1, नो। आपको नो बोलना है। अगर आपको कोई इस तरीके से टच करता है, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको उसके नो बोल के फिर गो, आपको उससे छुड़ा के भाग जाना है। आपको कोशिश करनी है कि आप उससे छुड़ा के भाग जाएं। फिर है टेल। जो भी पहला व्यक्ति आपको मिले, आपको उसको बताना है कि ये हमें गलत तरीके से टच कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चों, कौन से 3 मैजिकल वर्ड है? टेल। बिल्कुल, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपको उनको भी यही चीजें समझानी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास मोबाइल है और कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है, तो आपको सबसे पहले 112 मिलाना है। ये सबसे आसान नंबर है जो सभी को याद हो जाता है। आपको इस तरीके की समस्या को छुपाना नहीं है कि भाई फैमिली वाले आपको स्कूल नहीं जाने देंगे या टीचर्स क्या कहेंगे। ये कहीं भी हो सकता है आपके साथ, ये घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, स्कूल्स में भी होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ भी हो, आजकल यौन शोषण लड़कों का भी हो रहा है। तो ये लड़कों को भी याद रखना है कि आपको कौन किस तरीके से टच कर रहा है। हमारा पढ़ने पर होना चाहिए, और इन चीजों के लिए हमारे माँ बाप हमसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। इन चीजों से अपने आप को रोकना है, अपने आप को उन्हें कोई ऐसी अनुमति नहीं देनी है। कई बार बच्चे हम देखते हैं बाजार में अकेले होते हैं, अपने साथ वाले बच्चों के साथ बाजार में जा रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने से जाते हैं। लेकिन आप लोग जो 18 साल से छोटे हैं, उनके लिए अलग कानून है, उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही अपने तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी।
हमारे केवल और केवल आके यहाँ और आपको बताने का ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप में शक्ति पैदा करें। कहीं आपको फिसलने की और किसी भी स्थिति में हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां हैं, कहीं से टेलीफोन आ जाए, आजकल टेलीफोन आते हैं, तमाम टेलीफोन से बताते हैं कि आपके भाई ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, आपकी मम्मी बैठी होंगी कि ऐसे ऐसा काम कर दिया है और इनके खिलाफ जो है ऐसे ऐसा केस हो गया और ये तत्काल जो है इनके खिलाफ या तो इतने पैसे भेज दो और नहीं तो इन्हें जेल हो जाएगी। हम घबरा जाते हैं, तत्काल जो नंबर से भेज देते हैं, जैसे आपने भेजा वो आपका फोन हैक कर लेंगे और जितना अकाउंट में पैसा सब निकाल। बिल्कुल नहीं घबरानी, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर इस तरह का फोन है, किसी भी तरह का अगर कोई आप पे लिंक आता है, आपको उसे अनजान चीज को आपको जब तक, देखिए एक बात और है, कोई भी फ्रॉड, साइबर फ्रॉड या साइबर चीज आपके साथ जब तक नहीं होगी तब तक आप अनुमति नहीं देंगे। अगर आपके फोन पर लिंक है और आपने उसे ओके नहीं किया तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आप ही के लिए नहीं, मैं अपने सबके लिए बता रहा, क्योंकि कई लोगों के पास ये आता है और हम इसमें फंस जाते हैं और ये तो बैठे होंगे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के जो है लोग निकाल लेते हैं खातों से और मतलब हमारा एक गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें हमें शक्ति देनी है, हमें आपको शक्ति प्रदान करनी है, हमें आप में शक्ति आनी है, वो चीजें आपको हमसे शेयर करनी है। बातें उन्होंने सब समझा दी है आपको, क्या करना कैसे नहीं करना, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जानने की जब अब गवर्नमेंट इसलिए भी कर रही है कि यौन शिक्षा को जो है स्कूलों के कार्यक्रम में उसमें शामिल कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में भी जाने, वो अनजान न बने, यौन शिक्षा से आप परिचित हो। क्योंकि जिस समय आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे टेंडर और थोड़े यौवन में आते हैं तो आपके शरीर में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन से आप परिचित हो, उनके बारे में आप समझे। इस समय हमारा मन बहुत जल्दी इधर से उधर भटकने की स्थिति में रहता है। कोई आपसे अगर भावनात्मक बात कर ले, कोई बच्चा, कोई आपका पारिवारिक, आप यहाँ बैठे हो, कई बच्चे ऐसी होंगी। सबसे बड़ी जो हमारा सर्वेक्षण हुआ है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो हमारा यौन शोषण होता है, जो हमारे साथ बैठते, जो गुड टच वाला होता है, जो बैड टच होता है, वो हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारी में होता है। आप इस चीज को महसूस करेंगे या हो सकता है किसी ने महसूस करा हो, मैं बैठे, हम भी बैठे इसमें, इस चीज में, ये बिल्कुल सत्य चीज है। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारा चाचा हो, चाहे हमारा भतीजा हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारे मामा हो, कोई हो, जो रिश्तेदार हमारे, जो हमारे पापा का दोस्त भी हो सकता है, आपको प्यार करने का प्रयास करेगा, वो उस वाली श्रेणी में आना। हमें देखना को बैड टच है या गुड टच है। अगर बैड टच है तो वही वाली हमें कर लेनी है। सबसे पहले नो कह देना है, फिर उसे गो कह देना और अपने आप ही हट जाना है, और फिर उसके बाद हमें जो भी नियरेस्ट, जो सबसे पहला है उसे बता देना। पहला ऐसी कॉल आपको बिल्कुल नहीं उठानी है, चाहे किसी की भी कॉल हो। पता नहीं कौन आदमी कहां से किस तरीके की कॉल कर रहा है आप, तो ये कॉल आपको बिल्कुल नहीं उठानी है। दूसरा, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हम लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं, खासकर महिलाओं का। ये भी आपको जानकारी है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि भाई ये व्यक्ति बार बार मुझे फोन क्यों कर रहा है, और हम लोगों को समझ में भी आ जाता है। होता क्या है, कभी कभी हम बहकावे में आ जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन हमें इन्हीं चीजों को देखना है, इन्हीं चीजों से बाहर लगना है। उसमें आपको ये भी देखना है कि उसमें मैं भी हूं, मैम भी हैं, और भी कोई आदमी है। अगर गलत बात कह रहा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, उसको एकदम सिरे से ना करना। जो अभी 9 अक्टूबर को आपको समझाया गया है वो आपको ध्यान रखना, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। अगर कोई बात होगी तो उसको बाद में क्लियर हो जाए। आप बच्चे हो, आपसे गलती हो गई, आपने बताया सर मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोच कर कतई चुप ना रहे कि अगर मैंने बताया, मुझे झूठा कह दिया गया, या मैं बताऊंगी तो मेरे ऊपर कोई बात ना हो जाए। उस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना हो। सब जानते हैं बच्चे गलती कर देते, लेकिन उस चीजों को हम छिपाएं बहुत ज्यादा गलती।